साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, टाइगर जयराम ने एक ललकार तो लगा दी है दोस्तों, चुनौती तो बड़ी दे दी है घाटशिला में। पहले मुझे भी नहीं लग रहा था दोस्तों, जब बातचीत सुनी मैंने रामदास मुर्मू की, वही रामदास मुर्मू जो जेल कैंप से नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं। क्या पढ़ा लिखा, गजब का पढ़ा लिखा लड़का है साहब। आप नहीं जानते होंगे तो बता देता हूं, ये सुनना चाहिए। जो राजा के साहबजादे लोग भी मैदान में है ना, उन्हें भी जानना चाहिए। एमएससी कर रखा है रामदास मुर्मू ने, और किसमें जानते हैं? फिजिक्स में कर रखा है। और जानते हैं क्या, बड़ी बात बताऊंगा दोस्तों, क्या हो जाएगा जब ये विधायक बन गया। अगर तो तैयारी तो पूरी है, और यह भी बता दिया कि जब नामांकन भरने जाऊंगा तो देखिएगा क्या भीड़ है। ये भीड़ वो खीर पूड़ी और लिफाफा जेब में डालने वाली भीड़ नहीं है कि पैसे दे देकर बुलाए जाते हैं लोग, बसों में ठूस ठूस कर स्वतः स्फूर्त भीड़ आएगी, रामदास मुर्मू ने बताया। और एक जानकारी तो आपको दे ही दूंगा साथियों, आईएएस बनने जा रहे हैं, आईएएस बनने जा रहे हैं घाटशिला में नौजवान वहां के। अब कैसे बनेंगे, पूरा मैप उनके पास तैयार है। आईपीएस कैसे होंगे, इसका भी रोड मैप तैयार है। कैसे आईएएस आईपीएस के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ेंगे जहां गरीब मजदूर का बच्चा भी पढ़ेगा। विकास किसे कहते हैं ये उन्होंने बताया। विकास तो तब है जब उसका समान वितरण। जब वो बातें कर रहे थे हमारे पत्रकार साथी से दोस्तों, तो मुझे ऐसा लग रहा कि क्या ये लेफ्ट को चुनौती है, या समाजवादी धड़े को चुनौती है, या पूरी सरकार को चुनौती है, या सभी पॉलिटिकल पार्टीज को चुनौती है। क्योंकि अब ऐसी बातें कहां करता कोई, गरीब गुरबा की बातें कौन करता है, अब नहीं करता है कोई। नए नए स्कूल बनाने की बात तो करते हैं लोग, जो स्कूल है उसे सुधारने की बात नहीं करते। बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल बड़े बड़े खुल रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल महंगे महंगे, सरकार सस्ते दरों पर उन्हें जमीन देती है, बिजली की सुविधाएं देती है, कई सुविधाएं देती है, लीज पर जमीनें दे दी जाती है 99 साल के। लेकिन जो सरकारी स्कूल है, सरकारी अस्पताल है, उसे सुधारने की चिंता किसी को नहीं रहती है। तो ऐसे अभाव में जब जनता जीती है, सड़ती है तिल तिल, तो उसे एक मशाल की तरह दिखलाई देते हैं ऐसे लोग, रामदास मुर्मू या टाइगर जयराम महतो जैसे लोग। तो यही कारण है दरअसल कि पिछले साल विधानसभा चुनाव में जबकि उतनी तैयारी नहीं थी, 8000 मत पा लिया था। और इस बार तो पूरी तैयारी है, वहां पूरी बिसात बिछा दी है विपक्ष ने। इनकी भी तैयारी गजब की है, अद्भुत बता दिया ये तैयारी भी उन्होंने, कैसे क्या क्या होगा, पूरी रणनीति क्या है, ये खोल देते हैं रामदास मुर्मू। तो साथियों, उनसे बातचीत की है झारखंड बचाओ ब्लॉक के पत्रकार साथी हमारे हैं, उन्होंने बातचीत की, आप सुनेंगे दोस्तों। विरोधियों के पैरों तले तो जमीन खिसक जाएगी, और आपकी भी दिमाग की नसें ना खुल जाएं साथियों, तो कहना आप मुझे। ऐसे ही नौजवानों की जरूरत है झारखंड को, जिसके अंदर जज्बा है कुछ करने का, हसरत मचल रही है कि झारखंड कैसे सुधरे। घाटशिला में सबको एक जैसा हेल्थ फैसिलिटी मिली, एक जैसा एजुकेशन मिले बच्चों को, और बच्चे भी यहां से आईएएस बने, आईपीएस बने, अच्छे अधिकारी बने, टीचर बने, उस्ताद बने। तो मैं चाहता हूं दोस्तों, साभार ये बातचीत सुनवा रहा हूं आपको, चलिए सुनिए इनसे बातचीत, फिर हम बातचीत करते हैं। नहीं, इसमें नाराजगी की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा और पहले होता तो और अच्छे से हम लोग तैयारी करते, जो थोड़ा सा शॉर्ट टाइम हो गया। लेकिन खैर, कहते हैं ना कि कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जो अच्छी चीज़ों को खोजने में थोड़ा समय लगता है,
वैसे ही हुआ यहाँ पर भी। थोड़ा सा टाइगर जो मैंने अपना देने से पहले चिंतन मंथन सब कुछ सारा चीज डाटा आंकड़ा अपने विधानसभा क्षेत्र का किसको दे कैसे दे क्या होगा परिणाम आगे पीछे पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ देख के चलना होता है। इस दरमियान में थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन 2 दिन का समय है, उसमें हम लोग कर लेंगे। 21 को है अंतिम दिन जो है, आज सारी प्रक्रिया को हम लोग पूरा करेंगे। जो भी फॉर्म फिलअप करना या जो सारी चीजें आज सारा कंप्लीट रहेगा। 21 को जो है हम लोग आकर के उसको नॉमिनेशन करेंगे, दल बल के साथ करेंगे। अरे लोग आया हुआ है, बड़े बड़े नेता नाम का है, ग्राउंड इस तरह जाके देखे ना, झाड़ी झरना को थोड़ा घुमाइए वो लोगों को, और भी क्षेत्र घुमाइए। आकर के सिर्फ आते हैं, हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, मंच में आकर के भाषण देके चले गए। वो क्या डेवलप करेंगे जब ग्रामीण और जो ग्राउंड का जो रिपोर्ट है, जो स्थिति परिस्थिति है, वो तो कभी देखबे नहीं किए हैं। आने से स्टार प्रचारक कैसे बन जाएगा? हो सकता है अपने क्षेत्र के लिए जो क्या है, लेकिन अब वो सिस्टम से नहीं चलेगा। अब जनताओं का जो समस्या है उससे रूबरू होना पड़ेगा। उसको समाधान कैसे होगा? आकर के मंच में तो कोई भी भाषण दे सकता है। स्टार प्रचारक हम भी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं। आपको हेलीकॉप्टर में बैठवा करके चला दिया, पैसा है आपके पास, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप अगर सही मायने में नेता है तो आप जनता के जो भी समस्या है उसको ग्राउंड स्तर सब समाधान करेंगे। यहाँ तो सबसे बड़ा समस्या है युवाओं को बेरोजगारी। आज इस पर क्यों नहीं बात करते हैं? सब नेता मंत्री का अपने बेटा के लिए रिजर्व करके रखा है। कोई पूर्व मुख्यमंत्री बेटा अपने बेटा को यहाँ पर प्रत्याशी उतर रहा है, कोई मंत्री अपने बेटा को टिकट दे रहा है। ये क्या है? परिवार बात यहाँ नहीं चलेगा। आज यहाँ का जो भी जनता है, किसान वर्ग से है, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, इन लोगों क्या होगा? इन लोग छोटा सा ख्वाहिश रहता है भी अपने बच्चों को पढ़ लेके बनाए और एक छोटा सा सरकारी नौकरी मिले जिससे हमारा परिवार पालन पोषण कर सके हम लोग। इससे बड़ा ख्वाहिश रहता है। उसमें भी युवा तैयारी कर रहे हैं, सालों साल लग जाता है किसी फॉर्म को रिलीज होने में, निकलने में, सारा प्रक्रिया पूरा होने में। उसमें से भी पीछे से फिर हाईकोर्ट कर देता है। यही प्रक्रिया के तहत 25 साल से चलते आ रहा है। इसका समाधान क्यों नहीं करते हैं? आज स्वास्थ्य व्यवस्था को देख लीजिए, चाहे कहीं का भी हो, जहां से हम लोग बात कर रहे हैं, बगल में हमारा अनुमंडल हॉस्पिटल है, वहां की स्थिति देख लीजिए क्या स्थिति है। सरकारी स्कूल व्यवस्था को देख लीजिए, आप क्या डेवलप कर रहे हैं। डेवलप वो नहीं कहता है कि आप आए मंच मार के पूरा एकदम ऐसी स्टेज से भाषण देके चले गए हेलीकॉप्टर से, उसको डेवलप कहते हैं? डेवलप तभी कहलाएंगे जब एक गरीब किसान मजदूर का बेटा जिस स्कूल में पढ़ेंगे और आपका बेटा भी उस स्कूल में पढ़ेगा, तभी हम सही मायने में डेवलप कहेंगे। जिस दिन गरीब किसान जिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाएगा, उसी दिन अगर एक मंत्री, सीएम हो, पीएम हो, डीसी हो, एसएसपी हो, उसी हॉस्पिटल में जिस दिन ट्रीटमेंट कराएगा, उस दिन बोलेंगे डेवलप है। आज तो डेवलप नहीं है। ये अपना जो भी है पूंजीवाद के सिस्टम के तहत लोग चल रहे हैं। अपना मंत्री का कोई ट्रीटमेंट कराना हो तो दिल्ली भेजे भाई एम्बुलेंस से, और यहाँ का जनता का कुछ होता है तो 108 का भी नसीब नहीं होता। ये कौन सा डेवलप है भाई? ये किस तरह का डेवलप कर रहे हैं? 108 झाटी झरना में बंगाल का बॉर्डर पड़ता है, 108 का फोन भी नहीं लगता है। आज तक एक वहां टावर नहीं लगवा पाए। फॉरेस्ट ब्लॉक पंचायत का हमारा विधानसभा अंतर्गत कुछ ऐसा क्षेत्र होगा जहां आज बिजली भी नहीं है और टावर भी नहीं है। ये कैसे डेवलप है? 25 साल का यहाँ पर जो इतना बार चुनाव हुआ, कांग्रेस के यहाँ पर 3 लगातार रहे हैं, आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा से रहे हैं, बीजेपी से एक बार रहे हैं, आज तक इन सारी चीजों को क्यों नहीं हुआ है? और दोबारा अगर जनता उसको दोहराने जा रहे तो खुद का पैर में अपना कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसलिए जनता का जो इस बार का जो बात है, जयराम दास से प्रभावित होकर के, प्रेरित होकर के इस बार अपना जो वोट टाइगर जयराम महतो को जाने वाला है। और जिस तरीके से अपने क्षेत्र का जो समस्या को लेकर, जो जिस तरीके से विधानसभा में बातों को रख रहे हैं, एकदम उसी अंदाज में झारखंड का हर कोने का जो भी समस्या होगा डेवलप करने के लिए लगे हुए हैं। और वो चाहते हैं कि सिर्फ डुमरी ही नहीं बल्कि झारखंड का हर विधानसभा हम लोग ऐसा विकास करें ताकि झारखंड का जो भी समस्या होगा उसको सुधार करके एक नया जो झारखंड का जो परिकल्पना कर रहे, सोच रहे हैं, उसको हम लोग बना सके। इसलिए आज घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में जेलकेम का वहां पर आने की आवश्यकता है और हम लोग आए भी, और जनता ने भी एक विश्वास जताया है। इसलिए पिछले बार हम लोगों ने 8000 कुछ समथिंग वोट दिया और वो हमारे वोटर्स नहीं थे, हमारे कैडर बन चुके हैं। और इस बार हम लोग टारगेट किए हैं कि 8 को 80 में कैसे तब्दील करेंगे, उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी से हम लोग बना चुके हैं। मैं एमएससी फिजिक्स में किया हूँ, उसके बाद बीएड किया हूँ, कुछ दिन का अनुभव है, स्कूल में भी पढ़ाया है, अपने अपना इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ और फिलहाल एलएलबी का आगे प्रक्रिया परस्यूइंग कर रहा हूँ। तो ये हमारा डिग्री है और मेरा ये प्रयास रहेगा कि क्योंकि शिक्षा ही एक समाज का रीढ़ की तरह हड्डी होता है, रीढ़ हड्डी की तरह होता है। रीढ़ हड्डी जैसा होगा शरीर वैसे बनेगा। हमारा प्रयास है कि घाटशिला विधानसभा ही नहीं बल्कि हम जितना दूर तक हम जा सकते हैं शिक्षा को ऐसे मजबूत बनाएं ताकि वो बच्चे अपना करियर को लेकर के अपना मजबूती के साथ खड़ा रहे और वही शिक्षा उनको
करियर बनाने में, अपना लाइफ बनाने में उसको मदद करेगा। इसलिए हमारा अगर सबसे बड़ा प्राथमिकता होगा शिक्षा और स्वास्थ्य होगा। शिक्षा अच्छा से ग्रहण करेंगे तो उनको अच्छा नौकरी के लिए भी वो काबिल बनेंगे। शिक्षा ही सबसे बड़ा पूंजी होगा आपको समाज को डेवलप करने के लिए। मेरा यहाँ का जो प्रोजेक्ट होगा, सबसे पहला जो घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में जितने भी नौजवान हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के लिए युवाओं के लिए मैं ऐसा ऑलरेडी मेरा लाइब्रेरी भी है, इंस्टीट्यूट भी है, मैं उसको थोड़ा सा मैंने सिस्टमेटिक तरीके से थोड़ा सा डिजिटल फॉर्म में बड़ा करेंगे। सीबीटी मोड वगैरह सब बैठाएंगे यहाँ पर, बच्चे यहाँ से ऐसा तैयारी करें कि इस तैयारी में उसका सिलेक्शन हो जाए। एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जीडी के हैं, फिजिकल एकेडमी भी हमने खोल रखी है ताकि जो जीडी में जाने वाले बच्चे होंगे उसके माध्यम से करेंगे। हमारे यहाँ क्लास भी करते हैं। उसके बाद घर में पढ़ने का माहौल नहीं है, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। तो आने वाले दिन में अगर मेरे जैसे अगर कोई यहाँ विधायक बनते हैं तो निश्चित तौर पर हम बिना विधायक करके अगर हम इतना कुछ पहल कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं जिस दिन विधायक में बन जाऊंगा, हर साल 10 बच्चों को यूपीएससी आईएएस बनने के लिए मैं दिल्ली भेजूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अपने क्षेत्र से भी हमारा आईपीएस अधिकारी बने। दूसरी बात होगा कि मेडिकल के लिए यहाँ पर उस तरह का नहीं बन पाता है, कि ये भी हमने सोच रखा है। सारी चीज़ों को मैं डायरी में नोट करके रखा, मैं क्या करूँगा यहाँ से मेडिकल और इंजीनियरिंग करने के लिए। आज राजस्थान जैसा कोटा जैसा क्षेत्र में एक हब माना जाता है मेडिकल और इंजीनियरिंग करने का। मैं यहाँ से जो स्कॉलर बच्चे होंगे, जो टॉप रैंकर के बच्चे होंगे, मेरिट बच्चे होंगे, उनको यहाँ से भेजने का काम करूंगा। जो हर साल मेरा 4-5 का टारगेट होगा, उतना मैं इंजीनियरिंग बनाऊंगा ही, उतना मैं डॉक्टर बनाऊंगा ही। तो सोच सकते हैं अगर ऐसा ही चलते रहेगा तो 5 साल में कितने डॉक्टर बनेंगे, कितने इंजीनियर बनेंगे, और आईएएस आईपीएस कितने बनेंगे। ठीक है, मान लेते 10 नहीं बनेगा, एक तो बनेगा। एक बनेगा तो अपना बनने के बाद वो पे बैक टू सोसाइटी के तहत उसका कंडीशन रहेगा कि मैंने आपको बना दिया, आप अभी 10 को कैसे बनाएंगे, आप उस पर पहल कीजिए, क्योंकि मैंने आपको बनाया। आपका जिम्मेदारी भी बनता है पे बैक टू सोसाइटी, अपने समाज के लिए क्या करना चाहेंगे। 10 नहीं बनेगा, 5 को तो बनाएगा, उतना तो काबिलियत होंगे ही। तो इस तरीके से अगर हम लोग करेंगे तो मुझे लगता है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक ये जो डर चल रहा है कि मेरे पास कुछ ये नहीं है, वो नहीं है, वो सारी चीजों को हम लोग खत्म कर सकते हैं। और जो आज वो पिता है जो अपना कमाई नहीं कर पाते हैं, या जो बुजुर्ग तरीके से, उनका चिंता भी खत्म हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये रास्ता अगर अपनाएंगे तो बेरोजगारी का जो समस्या है दिन ब दिन वो घटते चला जाएगा। समय थोड़ा लगेगा, लेकिन हम लोग उसको एकदम डायरेक्ट सक्सेस की ओर हम लोग डायरेक्ट पहल करेंगे, ना कि सिर्फ पैसा जो दिया जाता है 2,500 रुपया, 3,000 रुपया, वो आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन आपको अगर जॉब मिलेगा, आप अपना ही नहीं बल्कि अपने पूरा परिवार, आपका रिलेटिव, सबको आप मदद कर सकते हैं अपने साथ साथ। तो इस तरह का पहल होना चाहिए, तभी जाकर के समाज या क्षेत्र एक संपूर्ण तरीके से विकास होगा और आगे हमारा डेवलप होगा। देखिए, जब से वो टिकट बेचे उसके बाद से देखने को मिल रहा है, कहीं देखने को मिल रहा है। आज अगर रिजवान टिकट नहीं बेचे होते तो झारखंड का उन जयराम महतो के बाद उनका नाम आता। इतना उनके अंदर में क्वालिटी है, लेकिन उनको अब इस तरह से बना दिया गया है, अब यहाँ पर कंधा में हाथ रख दिया, आप आगे मत बढ़ो, अब उनको कहीं नजर नहीं आएंगे। वो सबसे बड़ा गलती किया है, जो आज पछताते भी होंगे। सुनने में आ रहा है जो बॉडीगार्ड भी दिया तो अभी छिना गया है, वही होगा। उनको तो लालच देकर के लाया गया ना, वो नहीं समझ पाया उनका क्या क्वालिटी है, क्या है। वो चाह रहे थे कि एक ही दिन में हम सब कुछ खड़ा कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। संघर्ष ही जीवन में एक ऐसा है जो आपको बहुत आगे तक पहुंचाएगा। बिना संघर्ष करने वाले व्यक्ति जो होंगे वो हो सकता है एक दिन में खड़े होंगे, लेकिन उसको गिरने में समय नहीं लगेगा। तो वो बहुत ज्यादा अति लालच कर दिए, जिसके चलते ये नतीजा आया। लेकिन अगर आज हमारे जेलके में होते तो बहुत उनका सम्मान मिलता। जिस तरीके से उनका जयराम जी जैसे उनका सम्मान रहता था हर जगह पर, उनका इतना सारे फॉलोअर्स थे, वो सारे खत्म हो चुके हैं। लेकिन ये हमें सीख मिलता है, इस तरह का भी हो सकता है। लेकिन उस पर आप मेरे पर उस तरह का बिल्कुल ना सोचे, मैं वैसे नहीं हूँ और ना ही कभी इस तरह करेंगे। ये हम नहीं, जनता सोचती है नहीं, कभी हम लोग उस तरह का समझौता नहीं करेंगे। जिस उम्मीद के साथ, आशा के साथ हमें भरोसा किया है, और जो जिस काम के लिए हम लोग आए हैं, आज अगर हमको ऐसे ही करना था तो हम टीचिंग लेकर के अपना प्रोफेशन आगे हम बढ़ सकते हैं। लेकिन दोनों साथ में इसलिए चल रहे हैं कि हमको ये भी जरूरत है कि आज ब्लॉक में इस तरह कुछ होता है तो बोलने वाला आदमी नहीं रहता। बाकी तो सब सेटिंग है, इसकी सरकार है, हो तो भाई चाहेगा ना काम किस तरह से निकाल जाए। कौन करेगा? विपक्ष में करेगा। विपक्ष में कौन है? जो विपक्ष में है वो भी तो ऑलरेडी वैसे ही काम कर चुका था, क्यों बोलेंगे? उसका बोलेगा तो उसका उंगली करेगा, भाई तुम भी तो ऐसे किया था पिछले बार, तुम था ना 14-19 के बीच में विधायक, उस समय तुम भी तो ऐसा किया था। तो इसलिए झारखंड में एकमात्र विपक्ष रोल जो कर रहा वो जेल कैंप कर रहा है। और निश्चिंत रहिए, इस तरह का कुछ भी नहीं होने जाएगा। और हम लोग सब मिलकर के कैसे यहाँ का जो भी जनता का जो समस्या है
जनता का जो भी अधूरा हुआ है उसको हम लोग कैसे करेंगे, उसको लगातार हम लोग प्रयास करेंगे और अच्छा करने का हम लोग लगातार प्रयास करेंगे। 2024 का विधानसभा चुनाव देखिए, पिछले बार एक आदमी इतना पर झारखंड में एक ही दिन में 15, 17, 18 सभा करके फिर भी रात में मेरा बात को नहीं काटे, रात 12 बजे आए थे यहाँ पर। 3 बजे से लोग इतने धैर्य के साथ बना करके रखे थे रात को 12 बजे तक। ये कुछ अलग ही नज़ारा था। लेकिन इस बार वैसे नहीं होगा। दादा ने मुझे पूर्ण भरोसा दिया है कि आप मुझे जब जरूरत पड़ेगा नॉमिनेशन फाइल से लेकर के मैं अंतिम तक जो है मैं घाटशिला में अपना डेरा जमा लूंगा। क्योंकि देखिए, हम लोगों का अलग स्टाइल है भाई। ना हमारा नेता को होटल का जरूरत पड़ता है, ना तो अच्छा खाना का जरूरत पड़ता है। कहीं भी घर में सुत लेंगे, कोई भी खटिया हो या चटाई हो, कहीं भी सुत लेंगे। कोई विधायक जैसा आपको लगता है? एक आम आदमी, एक साधारण उनके जैसा ही रहते हैं। कोई इनका अलग कोई प्रोटोकॉल नहीं है। इसलिए दादा बोले हैं कि यहाँ पर समय देंगे। और सिर्फ दादा ही नहीं बल्कि हम लोग का जितने भी पूरे झारखंड से देवेंद्र हो गए, मोतीदा हो गए, पूजा दी होगी, बेबी होगी और आपका दमयंती जी होगी, जितने भी हमारे जो प्रचारक हैं सभी हमारे इस घाटशिला विधानसभा में आएंगे। और लोग मैंने समुदाय विशेष अपने क्षेत्र में पहुंचेंगे, लोगों को बताएंगे क्या स्थिति है, क्या गलती क्या है 25 साल में हम लोगों ने, और क्या हम लोग गलती दोहराने जा रहे हैं, उसको क्या नहीं करना है, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। सारी चीज़ों का हम लोग जन डोर डोर कैंपेन का हम लोगों को बताएंगे। इसलिए ये नज़ारा इस बार का बड़े यूनिक होने जा रहा है, यूनिक होने वाला है। कल जितना एनडीए और इंडिया का जो भीड़ नहीं था उससे हम लोग कई गुना भीड़ होगा। आप 21 तारीख का देख लीजिएगा हमारा टीम कैसे रहेंगे। और वो तो कितना खर्चा किए हैं कोई काउंटिंग नहीं है। एक आदमी को गाड़ी तो दिया ही है, पर व्यक्ति को पैसा भी दिया है। बिना पैसा का वो लोग ला नहीं सकते, उसके पास विचार नहीं है। एक मतलब क्या, खाना और पैसा। हमारे यहाँ पर ऐसा है कि विचार से लोग आते हैं। ना तो हम पैसा दे पाते हैं और ना ही खाना दे पाते हैं। खाना होगा तो हम लोग का खिचड़ी, दाल भात होगा, वही खिचड़ी होगा, दाल सब्जी वाला खिचड़ी होगा। तो फिर भी हमारा विचार से लोग जुड़े हैं, ना कि पैसा और ना लालच। इसलिए लोग 21 तारीख को देखिएगा कितने जनबल के साथ आएंगे, उसी दिन आपको मालूम चलेगा हम क्या करने जा रहे हैं। पिक्चर देखिए, पिक्चर के रूप में आप इमेजिन कर लीजिए, जब डुमरी विधानसभा में विधायक का अपना नॉमिनेशन फाइल किया तो वहाँ का जो नज़ारा था। अगला उसके पहले एमपी जब हम लोग ये करने नॉमिनेशन फाइल करने जा रहा था बोकारो में, उसका नज़ारा देख लीजिए। ऐसा ही होने जा रहा है घाटशिला में भी, एकदम सेम वैसे ही नज़ारा होगा। और यहाँ के लोग भी भर अपनी गाड़ी अपना सब कुछ लेकर के अपने निकल के आ जाएंगे। पिछले बार भी उसी तरह से निकले थे। इस बार तो टाइगर जी आ रहे हैं और यहाँ का सब उनका चाहता है, बस इंतजार है वो कब पहुंच रहे हैं। स्वागत करने के लिए हमारा विधानसभा का बॉर्डर तक चले जाएंगे उनको ले आने के लिए। इतने लोग पागल हो चुके हैं टाइगर के लिए। इसलिए दादा का यहाँ पर पूरे विधानसभा से उनका स्वागत है। दादा आए 21 तारीख को आएंगे, हमें बोले हैं आएंगे और मिल करके नॉमिनेशन हम लोग फाइल करेंगे। और यहाँ का जो भी होगा वो बहुत यूनिक नज़ारा देखने को मिलने जा रहा है। यूनिक स्टाइल से होगा। लोग हेलीकॉप्टर से करेंगे, हम लोग स्कॉर्पियो का छत से करेंगे। ये भी यूनिक ही होगा। तो साथियों, आपने सुनी रामदास मुर्मू से बातचीत झारखंड बचाओ ब्लॉग के हवाले से, और अच्छी लगी होगी मुझे उम्मीद है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप धड़ाधड़ शेयर कीजिए दोस्तों, खटाखट, जैसा आप करते हैं हमेशा। लाइक करते हैं, कमेंट भी आप करते हैं। आप बहुत अच्छा लग रहा है, आप कमेंट आप करते हैं तो अब उसमें दिखता है कि आप झारखंड के हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, भाषा की मर्यादा समझते हैं। तो वैसे ही भाषा की मर्यादा बनी रहे, ऐसे कमेंट भी रहे हमारे। हार जीत तो होती रहती दोस्तों, जिंदगी नहीं हारनी है। जिंदगी रहेगी हम लोगों की, तभी जुझारूपन रहेगा, तभी झारखंड सुंदर बनेगा दोस्तों। चलिए साथियों, चलते हैं, इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।